क्या कुलदीप यादव राजनीति का शिकार हो रहे हैं? क्या कुलदीप यादव गौतम गंभीर को पसंद नहीं? क्या कुलदीप यादव का करियर खत्म हो रहा है? ये सवाल इन दिनों इसलिए तेज हैं क्योंकि बीसीसीआई के लीडरशिप ग्रुप में और सिलेक्शन पैनल में भी कई बदलाव हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कांस्टेंट रही, कुलदीप को इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर रखने के रहस्यमयी तरीके जो अब भी जारी हैं। ये तरीके तब भी हैं जब कुलदीप सभी फॉर्मेट्स वाले मैच में बढ़िया स्पेल्स फेंकते हैं। ताज़ा मामला ही देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भी कुलदीप यादव बेंच पर ही बैठे रह गए, माने उन्हें टीम में नहीं चुना गया। जबकि कुलदीप यादव मौजूदा वक्त में दुनिया के ऐसे कुछ रिस्ट स्पिनर्स में हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं और परफॉर्मेंस करके देते हैं। इसके बावजूद उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखना समझ से परे है। अगर ये रणनीति का हिस्सा है तो हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी देखना चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि बारिश के आसार हैं, पिच में नमी हो सकती है और स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, तो वो तुरंत अपने प्रमुख स्पिनर एडम जंपा को टीम में ले आए। जबकि भारत ने फिर से कुलदीप यादव पर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को तरजीह दी। आंकड़ों के लिहाज से एक बार को समझ आता भी है कि अक्षर पटेल बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं की तरह हर्षित राणा को एक ऑलराउंडर के तौर पर खिलाना कुलदीप यादव की जगह सवालों को जन्म देता है, क्योंकि राणा के बैटिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं हैं। बावजूद इसके कि कुलदीप का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, वो इकलौते इंडियन बॉलर हैं जिसके पास 2 वनडे हैट्रिक्स हैं, 113 मैचों में 181 विकेट हैं, औसत 26.44, लगभग 27 और स्ट्राइक रेट 31.79 के साथ। सिर्फ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ही ऐसे इंडियंस बॉलर हैं जिनका वनडे में औसत और स्ट्राइक रेट का कॉम्बिनेशन कुलदीप से बेहतर है। फिर बात जब मौजूदा वक्त की होगी तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुलदीप यादव ने अभी तक 23 मैच खेले हैं और 31 विकेट लिए हैं, जो अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर से कहीं ज्यादा है। अक्षर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 8 मैच खेले हैं और 9 विकेट लिए हैं, जबकि सुंदर के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 3 मैच का एक्सपीरियंस है, विकेट है सिर्फ 1। ये आंकड़े एडिलेड वनडे से पहले के। इन आंकड़ों को देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि टीम इंडिया इस वक्त ना तो एक्सपीरियंस को तवज्जो दे रही है और ना ही आंकड़ों, फिर वो चाहे ओवरऑल हो या फिर हालिया। अभी एशिया कप गुजरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब भारत चैंपियन बना। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि भारत को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका कुलदीप यादव की रही थी, क्योंकि उन्होंने सीरीज में 17 विकेट लिए थे, सबसे ज्यादा। साल 2025 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ कुलदीप ने 2 वनडे मैचों में 4 विकेट, माने यहां भी कुलदीप यादव बेहतरीन दिखाई देते हैं। आंकड़ों से इतर हमने अक्सर देखा है कि जब टीम मुश्किल में होती है और विरोधी टीम तेजी से रन बना रही होती है तो कुलदीप यादव रनों में लगाम लगाने के साथ साथ विकेट निकाल करके भी देते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया की पिचें जहां उछाल भरपूर होता है, कुलदीप को खूब मदद मिलती है। इसके अलावा ये फैक्ट जोड़ दो कि वो इकलौते लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं जो सभी फॉर्मेट्स में रेगुलर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। कुलदीप का ये एक्सक्लूजन और ज्यादा क्यूरियस इसलिए भी है क्योंकि नए हेड कोच गौतम गंभीर के टेन्योर में लिया गया आइसोलेटेड डिसीजन नहीं है। ये एक ट्रेंड है जो कुलदीप को हर कोचिंग रेजीम के साथ फॉलो करता रहा है। रवि शास्त्री से लेकर राहुल द्रविड़ तक और अब गंभीर तक कई कप्तानों के नाम बदल गए हो सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही रही है। कुलदीप परफॉर्म करते हैं, कुलदीप बाहर बैठते हैं। सिलेक्टर्स का मल्टी स्किल्ड प्लेयर्स को प्रेफरेंस, खासकर जो डीप बैटिंग कर सकें और बॉलिंग ऑप्शंस दें, ऐसे स्पेशलिस्ट जैसे कुलदीप को साइडलाइन करने का कंसिस्टेंट फैक्टर रहा है। करंट टीम कंपोजिशन में भारत ने नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे 3 ऑलराउंडर्स चुने हैं। ये मूव ऑटोमेटिकली कुलदीप को इक्वेशन से बाहर कर देता है, भले ही उनमें किसी वक्त विकेट निकालने की क्षमता हो। ये तो बात हो गई वनडे की, लेकिन कुलदीप के साथ यही चीज टेस्ट में भी चल रही है। बीते दिनों इंग्लैंड के साथ पूरी सीरीज निकल गई, लेकिन कुलदीप को बेंच पर ही बिठाया गया, जिसे लेकर तमाम सवाल उठे। कई लोग कह सकते हैं कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के मौजूदगी ने किसी दूसरे स्पिनर के लिए रेगुलर 11 में जगह बनाना लगभग नामुमकिन कर दिया था, लेकिन जब भी मौका आया फोकस हमेशा किसी दूसरे ऑलराउंडर को लाने पर रहा, चाहे जयंत यादव हो या अक्षर पटेल। ऐसा लगता था जैसे कुलदीप की गेंदबाजी स्किल्स अकेले उसे स्पॉट गारंटी करने के लिए काफी ना हो। इन तमाम दावों के बीच सोशल मीडिया पर फैन से लेकर राजनीतिक गलियारों तक गुस्सा दिखाई दे रहा है। आदित्य नाम के यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पहले वनडे में प्रदर्शन खराब होने के बावजूद एक बार फिर गंभीर ने कुलदीप की जगह हर्षित राणा को खिलाया। ऐसा करके गंभीर ने यह साबित कर दिया कि फैंस की बात का कोई महत्व नहीं है।
ऐसे में अब ये इंडिया टीम नहीं रह गई, बल्कि गंभीर की राजनीतिक और पसंदीदा टीम बनकर रह गई। सिर्फ फैंस ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि अब राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भी इस दौरे पर आंखें गड़ाए बैठी है। माने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के जेवियर बार्टलेट ने अपने पहले ओवर की शुरुआती 4 गेंदों में शुभमन गिल और विराट कोहली को आउट किया, शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर दी। उन्होंने लिखा कि सिर्फ 4 गेंदों में जेवियर बार्टलेट ने भारतीय सिलेक्टर्स को दिखा दिया कि उन्होंने कितना गलत फैसला लिया है। उन्होंने अपनी टीम में सबसे असरदार मैच विनर कुलदीप यादव को बाहर कर दिया और उसकी जगह एक आम दर्जे के तेज गेंदबाज राणा को रख लिया। इंग्लैंड में कुलदीप को ना खिलाना गलत था और एडिलेड में भी उसे ना चुनना तो बिल्कुल बेहुदा, बहुत बुरा फैसला है। सिर्फ फैंस और राजनेता ही नहीं, पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी इस बारे में खुलकर बोल रहे हैं। इरफान पठान ने एक वीडियो अपलोड करते हुए कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल करने का तरीका समझाया है। उनका कहना है कि या तो एक गेंदबाज को बाहर बिठाइए या फिर वाशिंगटन सुंदर को। आर अश्विन ने कहा है, अक्षर और वाशिंगटन सुंदर के साथ टीम इसलिए गई क्योंकि वो बैटिंग भी करवाना चाहते हैं, मगर बॉलिंग पर भी तो ध्यान देना चाहिए। अगर बैटिंग से रन बनाना है तो बैटर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी, गेंदबाजी का काम गेंदबाजों को करने दिया जाए। कितने ऑलराउंडर्स चाहिए आप। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने भी कुलदीप को प्लेइंग 11 में खिलाए जाने की पैरवी की है। उन्होंने कहा है, स्पिन के जरिए ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दो और असली विकेट टेकर पर भरोसा रखो। मिडल ओवर्स में कुलदीप यादव की भूमिका बहुत अहम हो सकती है। इसी तरह पूर्व खिलाड़ी वरुण एरोन और पार्थिव पटेल समेत बहुत से लोगों ने कुलदीप यादव के पक्ष में बात रखी है। इन सब के अलावा कुलदीप यादव के फेवरिज्म और गौतम गंभीर के विरोध में इस वक्त सोशल मीडिया फट गया है, जिसके मजबूत कारण है कुलदीप यादव का प्रदर्शन। कहा तो यह भी जा रहा था कि सीरीज में भारत की खराब बैटिंग स्टार्ट को देखते हुए अगर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी चेंज करना चाहते हैं तो दूसरे वनडे के लिए एडिलेड ओवल में हर्षित राणा की जगह यादव को ला सकते हैं। इसके लिए उन्हें नीतीश रेड्डी की पेस पर विश्वास जताना होगा और उन्हें तीसरे मुख्य पेसर के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस वक्त कोच और सिलेक्टर्स रेड्डी को हार्दिक पांड्या की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रेड्डी के लिए रोहित शर्मा ने भी कहा था, मैं 110% श्योर हूं कि इस एटीट्यूड से तू बहुत आगे जाएगा और ऑल फॉर्मेट ग्रेट बनेगा। यही हम सब चाहते हैं कि तू पहुंचे। दरअसल रोहित ने यह बात रेड्डी को भारत की वनडे कैप देते हुए कही। इसके अलावा कुलदीप यादव को वाशिंगटन सुंदर की जगह भी खिलाया जा सकता है, जैसे कि आर अश्विन ने कहा था। फिलहाल तो कुलदीप बाहर हैं और देखना ये होगा कि अगले मैच में उन्हें खिलाया जाता है या नहीं। आपके हिसाब से कुलदीप को बाहर बैठाना कितना ठीक है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।